नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हमने एक बार फिर से गुरुग्राम के अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का सच आपके सामने शाम से रखा है। ऑपरेशन लूट के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरीके की लगातार मनमानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के आदेशों को ताक पर रखा जा रहा। बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री ने भी ऑपरेशन लूट को अपने दफ्तर में बैठकर पूरा कार्यक्रम देखा और बाद में कड़ी कार्रवाई के फौरन आदेश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों पर हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने फौरन कार्रवाई करते हुए केकेआर डायग्नोस्टिक सेंटर को सील तो कर दिया, वहीं तमाम दूसरे सेंटर्स विभाग के रडार पर भी आ गए। लेकिन इन सबके बीच कई बड़े सवाल खड़े हैं। आखिर क्यों नहीं बंद हो रहे प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और क्या सरकारी आदेशों को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी? इस मनमानी पर आखिर कब तक पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी, रोक लग पाएगी? इन तमाम सवालों पर एक खास पैनल के साथ आज हम करेंगे बड़ी बहस। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हमने डॉक्टर लाल पैथ लैब का लालच दिखाया, हमने फोर्टिस अस्पताल का फेक चार्ज दिखाया, हमने शिवम अस्पताल की सीधी लूट दिखाई और हमने केकेआर डायग्नोस्टिक सेंटर के कारनामे को सार्वजनिक किया। हर जगह डेंगू टेस्ट की फीस के नाम पर लूट मची हुई है। कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 2000 तो कहीं कहीं 2500। लेकिन जब इन अस्पतालों, इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स और इन पैथ लैब्स की सच्चाई हमने सरकार तक पहुंचाई तो हंगामा खड़ा हो गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने दफ्तर में बैठकर पूरा ऑपरेशन लूट देखा और सख्ती की बात कही। इंडिया न्यूज हरियाणा पर ऑपरेशन लूट देखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी और मामले की जांच की जाएगी। आपका कार्यक्रम देखा है और आपका प्रोग्राम देखते ही मैंने अपने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जहां जहां पर इस प्रकार के काम हो रहे हैं जाकर सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि मलेरिया का सीजन शुरू होते ही हमने जो सरकार की उच्च स्तरीय यहाँ पर बैठक की थी उसमें सबसे पहला निर्णय हमने यही किया था कि ये आदेश जारी किए जाएं कि 600 रुपए से ज्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता और बकायदा सबको पत्र लिखकर इसके बारे में सभी डिप्टी कमिश्नर्स को पत्र लिखकर ये जानकारी दी जा चुकी है, सभी हॉस्पिटल्स को दी जा चुकी है। लेकिन ये कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो बाज नहीं आते हैं लोगों का खून चूसने से। हमने पिछले साल भी इसी तरह से ऑपरेशन लूट दिखाया था, जिसके बाद खूब बवाल मचा था और इस बार फिर सरकार फौरन हरकत में आ गई। गुरुग्राम के 11 अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर कार्रवाई करने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश भर में जांच की बात कही है। जो आप इंफॉर्मेशन मुहैया कराएंगे उसके अतिरिक्त भी हम भी पता करेंगे और इन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। गुरुग्राम के 11 अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर के सच को हमारे कैमरे ने कैद किया। हर जगह लूट मची थी। इस खबर को देखने के बाद गुरुग्राम के सीएमओ साहब भी सख्ते में आ गए। उन्होंने लूट मचाने वाले सभी सेंटर्स को नोटिस भेजकर सख्त कार्रवाई की बात कह डाली। और हमारे जो अब तक नॉलेज में ये बात थी कि ज़्यादातर सभी लोग ऑलमोस्ट इसको फॉलो करते हैं। फिर भी अभी आपने संज्ञान में लिया है कि कुछ इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनका नोटिस भिजवा करके उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे कि उस जब इंस्ट्रक्शन सरकार की हैं उनको उसको फॉलो करना चाहिए। और दूसरा मैंने ये कहा था कि ज़्यादातर इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे, उनके लिए ज़रूर कार्रवाई उसकी होगी। और आगे भी मेरा सभी से अनुरोध है, आम जनता से भी है कि इसका जो डेंगू का है, आज वायरल का सीजन है, इसमें वायरल बुखार को भी डेंगू आप कह देते हैं बगैर जांच करे, कन्फर्म करें। तो एक तो जो भी इस टाइप का कोई भी मिसगाइड करता है तो उसके बारे में कार्रवाई हमें बताएं। और उसके अलावा इसकी जांच के कुछ 100 रुपये ज़्यादा लेता है तो इसमें भी हमारी मदद करें, हमें कंप्लेंट दें ताकि हम इसको कार्रवाई कर सकें। प्रदेश की धड़कन होने के नाते हमने एक बार फिर आपकी सहूलियत को ध्यान में रखा, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया और सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है कि आखिर इन सेंटर्स की इंसानियत कब होश में आएगी जो जनता के दुख को कम करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों में बैठा करते हैं। चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
जी हाँ, तो सवाल बहुत सारे खड़े हैं लेकिन जवाब यहां पर नहीं मिल पा रहा। जवाब के तौर पर कार्रवाई की बात तो है, लेकिन दरअसल क्या वाकई इतनी ही सी कार्रवाई से काम बन जाएगा? और क्यों आखिर जो असल में एक्ट है या फिर जो निर्देश है उसकी पालना नहीं हो पा रही? कुछ अहम सवाल आपके सामने हैं। क्यों नहीं बंद हो रही प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी? सबसे बड़ी बात यह, क्या सरकारी आदेशों को पलीता लगा रहे हैं खुद उनके अधिकारी? क्योंकि दरअसल अगर कोई मनमानी कर रहा है तो उस पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों की तैनाती होती है, मॉनिटरिंग करने के लिए तैनाती होती है। इस मनमानी पर कब तक पूरी तरह से रोक लग पाएगी? क्योंकि पहले ही सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से निर्देश आ गए, लेकिन निर्देशों की पालना कितनी? हम ये नहीं कहते। हमारे इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में, हमारे इस पूरे खुलासे में कई ऐसी जगह हैं जहां पर वाकई जो 600 रुपए तय किया गया है वहीं चार्ज लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर जगहों का हाल क्या है वो तस्वीर आपके सामने। लगभग 11 सेंटर्स का हमने जिक्र किया था ऑपरेशन लूट में, और वहां पर साफ हो गया कि दरअसल किस तरीके से अलग अलग रकम वसूली जाती है। और तर्क ऐसे दिया जाता है कि मानो खुद इनके बनाए नियम है। एक जगह पर यहां तक आ गया कि थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं देख के बताती हूं कि दरअसल रकम कितनी बढ़ गई। और फिर कहा गया कि इस जांच, जो कि 600 रुपए की जांच सरकारी तौर पर सुनिश्चित की गई है, उसकी रकम बताई गई 2100 रुपए। सोचिए कितनी जेब काटी जा रही है और बेबस हैं तीमारदार और मरीज। तो ऑपरेशन लूट के जरिए हमने सरकार तक ये बात पहुंचाई, अपने दर्शकों तक, आम जनता तक ये बात पहुंचाई। अधिकारी सक्रिय हुए क्योंकि विज साहब सख्ती के साथ निर्देश दे रहे थे और खुद पूरा कार्यक्रम देख रहे थे। और जब तक हम कार्यक्रम चला रहे थे उसी बीच में टीमें रवाना हो गई। गुरुग्राम में तमाम जगहों पर उन्होंने छापेमारी की। केकेआर जो एक डायग्नोस्टिक सेंटर है उसको सील किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, हमने, हमारी टीम ने, हमारे सहयोगी राज ने इसी जगह से शुरुआत की थी और यहीं से शुरुआत की स्वास्थ्य विभाग ने भी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलग अलग जगहों पर पहुंची जरूर, लेकिन यहां पर जो अनियमितताएं हमने दिखाई थी, जो मनमानी हमने दिखाई थी, और खुद उन चीजों को देखने के बाद इस सेंटर को सील कर दिया गया। बाकी अन्य जगहों को भी सील करने या फिर कार्रवाई करने की बात है, क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यहां पर सिर्फ गुरुग्राम की बात नहीं, पूरे सूबे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे, जहां जहां पर अनियमितताएं हैं, शिकायत है, और पुलिस को साथ लेकर जाएं ताकि अगर कार्रवाई होनी है तो तुरंत वहां पर फौरन कार्रवाई की दिशा में भी वो आगे बढ़े। चलिए हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, उनसे आपको रूबरू कराता हूं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मोहम्मद बिलाल साहब, नेता कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है बिलाल साहब आपका। अरविंद भारद्वाज साहब मेरे साथ, प्रवक्ता लोके, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। और चंडीगढ़ से हमारे साथ संजय शर्मा साहब, प्रवक्ता बीजेपी के जोड़े हैं, बहुत स्वागत है संजय शर्मा साहब आपका। और हमारे साथ इस वक्त यशवीर कादियान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है यशवीर कादियान साहब आपका। और गुड़गांव से मेरे साथ पंकज वत्स साहब जोड़े हैं, जो कि पूर्व निदेशक स्वास्थ्य विभाग के हैं, बहुत स्वागत है सर पंकज जी आपका भी। इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले हमने तमाम जानकारियां आपको दी थी। सबसे पहले मैं यहां पर संजय शर्मा साहब आपसे जानना चाहता हूं, सरकार बदली, सेवा देने की बात हुई थी, उसके बाद हमने पिछले साल इसी तरीके का स्टिंग किया था और हमने उस वक्त खुलासा किया था, हड़कंप मचा था। साल बीत गया, शहर का नाम बदल गया, लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली। आज भी इसी तरीके से आम जनता की जेब काटी जा रही है, वो भी तब जबकि गब्बर के तौर पर उस महकमे को संभालने वाले सख्त मंत्री हैं, वो भी तब जबकि उन्होंने आपात बैठक करने के बाद, अपने उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद सख्त निर्देश दे दिए थे कि 600 से ज्यादा कोई वसूली नहीं कर सकता, मनमानी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से मनमानी चल रही है। कैसे माने कि सरकार बिल्कुल सही तौर पर काम करवा पा रही है इन अधिकारियों से और ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं? अतुल जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत अहम मुद्दे को न केवल जनता के सामने, न केवल सरकार के सामने, बल्कि सबके सामने रखा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो आदमी के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, आदमी की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। असल में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और केवल मात्र कुछ राजनीतिक खबरें देना या कुछ बहस कर लेना, यही एक मीडिया का उद्देश्य नहीं होता। लेकिन आपने सामाजिक बुराइयां और भ्रष्टाचार और इस तरह का जो घालमेल चल रहा है उसके बारे में आप समय समय पर उजागर कर देते हैं। एक बार मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी बात, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत बढ़िया है, लेकिन आप सरकार की तत्परता और सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री अनिल विज जी वो स्वयं आपका कार्यक्रम देख रहे थे और उन्होंने उसी समय आपका कार्यक्रम देखते देखते ही आदेश जारी कर दिया। और जिन जिन लोगों ने भी ये लोगों के साथ इस तरह की लूट मचाई, उनके साथ उनकी जेब के ऊपर डाका डाला, तुरंत उन अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई की गई।
हरियाणा सरकार ने जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उसमें ये डेंगू चाहे मलेरिया, इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री किया हुआ है। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं, गरीब आदमियों को सरकारी अस्पताल में सुविधा मिल जाती है, लेकिन बहुत से जो पैसे वाले लोग हैं या जिनकी जेब अलाउ करती है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनकी जेब के ऊपर डाका डालें और एक बहुत कम रेट के टेस्ट को 2-2 हजार रुपए ले, 2100 रुपए ले, ये बहुत ही गलत बात है। आपने गुड़गांव में देखा कि जैसे ये विषय आया, वो 11 के 11 जो भी आपने डायग्नोस्टिक सेंटर बताए थे या जो भी आपने हॉस्पिटल बताए थे, उन सब पे सरकार ने छापा मारा और उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की। और सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर पूरा प्रशासन एकदम सतर्क हो गया है, पूरा हरकत में आ गया है। अनिल विज जी पूरा मॉनिटर माफ करिएगा सर, संजय जी माफ करिएगा, मुझे मैं आपको रोक रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है कि सरकार सक्रिय हो गई है, आपने कार्रवाई कर दी। रही बात कार्रवाई की, तो माफ करिए, कार्रवाई सिर्फ एक जगह हुई है, अभी कई जगहों पर छापा जरूर मारा गया। जो बड़े नाम है उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। केकेआर का हमने दिखाया, वहां कार्रवाई हुई है। मेरा सवाल है कि लाल के ऊपर भी कार्रवाई होगी, जो कि वहां पर घपलेबाजी कर रहे हैं, लोगों से लूट कर रहे हैं। मेरा सवाल है फोर्टिस के ऊपर भी क्या कार्रवाई होगी। और सबसे अहम सवाल, जिसका संक्षेप में आप एक बार फिर से जवाब दे दीजिए, कि हमने दिखाया तब जागरूक हुए, उसके पहले जागरूक क्यों नहीं हुए थे? नहीं, उससे पहले भी सरकार जागरूक है। जो बातें पहले भी, देखो ऐसा है कि मैं ये 100% सब चीजें ठीक एकदम हो जाएंगी, इस बात की गारंटी भी नहीं ले रहा हूं, ये संभव ही नहीं है, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। सरकार ने अनेक बातों को, जैसे ही चाहे मीडिया ने उठाया, चाहे जनता ने उठाया, या हमारे स्वयं के संज्ञान में आए, मंत्रियों के संज्ञान में आई, या माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के संज्ञान में आई, कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो या इस तरह की अनियमितता का मामला हो, सरकार उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटी। रही बात लाल पैथ या बड़ी लेबोरेटरी के ऊपर, या आपने फोर्टिस की बात की है, देखिए ये एक चेन है, ये एक बहुत बड़ी चेन है लाल पैथ लैब की, वो एक इनका सेंटर है। उस सेंटर को सील करने से या उस सेंटर पे कार्रवाई करने से इसका समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। असल में इसका पूरे जो कैसे ये हुआ, उस लाल पैथ ने क्या, आपने उस कर्मचारी को ये कहा हुआ था कितने पैसे लेने हैं, ये कार्रवाई करने के लिए उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, आप कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और सरकार संवेदनशील है, सरकार के मंत्री संवेदनशील है और सक्रियता से काम कर रहे हैं। भारद्वाज साहब, आप कुछ जवाब देना चाहते हैं? अरविंद भारद्वाज जी। अतुल जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा को, कि आज, क्योंकि आज हरियाणा सरकार अगर 2-3% कोई काम कर रही है, कोई कार्रवाई कर रही है, तो आपके जो न्यूज़ चैनल है उनकी वजह से ही कर रही है, वैसे तो काम कुछ हो नहीं रहा। और दूसरी बात, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो ये 600 रुपये जो तय किए गए थे इस टेस्ट के लिए, वो भी आपके चैनल्स की वजह से हुए थे। क्योंकि पिछले साल मुझे याद है यहाँ डिबेट थी, मैं भी मौजूद था, और आपने इस विषय पर डिबेट की थी कि जब दूसरे प्रदेशों में एक रेट तय किया जा सकता है तो हरियाणा में तय क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद ये ऑर्डर जारी हुए थे, पिछले साल की बात है। जी। तो ये भी क्रेडिट आपको ही जाता है। दूसरी बात, अब आज बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बधाई देते हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए, आपकी खबर दिखाने के बाद सरकार कितनी तत्परता से कार्रवाई की, सरकारी जो महकमा था वो एकदम एक्टिव हो गया। तो ये खुशी होने की नहीं, ये बड़ी शर्म की बात है आपके लिए, क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा की एक सीमा है, वो कहां तक कितने मुद्दे उठाएंगे। सरकार का अपना भी एक सिस्टम होना चाहिए, अपना एक मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ऐसी बातें हो ही नहीं। आप एक चीज बताइए, अब तक पिछले साल से ये आपने लागू किया था 600 रुपए का जो रेट है, उसके बाद आज तक कितनी बार आपने छापे मारे, कितनी आपने खुद कार्रवाई की, आज तक एक भी मामला आप नहीं उठा सके, सरकार नहीं उठा सकी। दूसरी बात, आपने आज टीवी चैनल पे दिखा दिया, उसके बावजूद भी आपने जो अधिकारी वहां है, स्वास्थ्य अधिकारी जिसकी जिम्मेवारी है ये सब देखना, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्योंकि कितने सेंटर्स में छापा मार सकेगी सरकार? सबसे पहले तो कार्रवाई उस अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए थी जिसकी लापरवाही से ये सब हो रहा था। और फिर अतुल जी ने एक और सवाल उठाया, वो बड़ा वाजिब सवाल है कि आपने एक सेंटर को सील कर दिया जो बड़ा एक छोटा सा हॉस्पिटल में चला करता था, जो फोर्टिस जैसे या डॉक्टर लाल पैथ लैब है, उनका क्या? असली जो एक तंत्र, जो माफिया तंत्र काम करता है, वो तो उन सेंटर्स के लिए, उन बड़े हॉस्पिटल्स में चलता है। उनका आपने क्या बिगाड़ लिया? आज तक जब से इस खबर दिखाई है दोपहर से अब तक, उनके खिलाफ ना तो कोई टीम वहां पर छापा मारने गई है, ना उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसलिए मेरा तो ये कहना है सरकार से, और संजय शर्मा जी आपसे इतना खुशमत हुई है कि जो आपने कार्रवाई करी है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है सरकार के लिए कि एक न्यूज चैनल अपना जो फर्ज निभाता है, परंतु सरकार अपना फर्ज नहीं निभा रही। आज अगर कोई कार्रवाई, मैं कह रहा हूं 2-3% जो काम अगर हो रहे हैं तो वो सिर्फ न्यूज चैनल्स की वजह से ही हो रहे हैं, सरकार की तो अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकार अपनी सारी जिम्मेवारियां भूल चुकी है। अहम बात है कि दरअसल अगर हम खबर दिखाते हैं तो ठीक है, आप वहां पर संवेदनशील हो जाते हैं, आप सख्ती से काम करते हैं, लेकिन
आपका खुद का तंत्र क्या कर रहा है, और वो भी ऐसा महकमा जिसको कहा जाता है कि वहां पर जो मंत्री बैठे हैं खुद इतने एक्शन मूड में रहते हैं, निर्देश भी उन्होंने दिया। मैं उनको भी कहूंगा कि उसके पहले उन्होंने बैठक करके निर्देश दिया था, लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जो एक्ट है उसकी पालना नहीं हो रही है, नियम जो है उसकी अवहेलना लगातार हो रही है, और ये मिली भगत के बिना नहीं हो सकती। ये बिल्कुल मैं नहीं मान सकता, भले कोई कहे कि मिली भगत नहीं है। बिलाल साहब, आप कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया, और ख़ास करके गुरुग्राम, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी का एक हब है हमारा, गुरुग्राम के नाम से जो अब जाना जा रहा है। सबसे पहले तो ये स्वास्थ्य मंत्री जो कहते हैं, उन्होंने प्रोग्राम देखा और उसके बाद कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा। टंकी पर चढ़ गए तो नोटंकी करना वो जानते हैं, प्रशासन पे पकड़ इनकी है नहीं। शासन प्रशासन इनका क्या कर रहा है, 600 की जगह जब एक गाइडलाइन बना दी, सरकार की बन गई, तो इनका कोई भी जो इनका ड्रग इंस्पेक्टर है, जो शासन प्रशासन है, वो क्यों नहीं समय समय पर उनकी कार्रवाई करते या उनको चेक करता। ये एक पिछले साल जब डिबेट हुई यहाँ पर, उसके बाद में ये पैमाना तय हो गया। उसके बाद ये 1800 रुपये, 2100 रुपये, और ये कहते हैं, जो हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब यहाँ बैठे हैं, शर्मा जी, ये कहते हैं कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई जब कर रहे हैं जब मीडिया ने इसको, आपके चैनल ने इनका पर्दाफाश कर दिया, और एक सिर्फ जो इनका इन्होंने कार्रवाई की है, जो सेंटर है फोर्टिस इनका रहा, और बड़े बड़े इनके सबसे बड़ी बात ये, इनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। और इनका जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, उनका तो अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनसे तो डायलॉग बाजी करवा लो गब्बर के नाम से। ये हैं गब्बर सिंह। क्या गब्बर सिंह है? टंकियों पर चढ़ के नोटंकी करना बंद करें। सरकार का चाहिए ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे, और जो जिसके बस का काम नहीं है उसको बैठाए घर पे। ठीक है, हमारे साथ राज भी जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी राज वर्मा, ब्यूरो चीफ साउथ हरियाणा। और ये क्रेडिट मैं खासतौर से राज को देना चाहूंगा। पिछली बार भी इन्होंने जो स्ट्रिंग किया था, हमने चर्चा की और तमाम तरह की चीजें, और उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने इन चीजों को बहुत बारीकी से परखा, देखा, और जो जनता की जिम्मेदारी है वो उन्होंने निभाई एक पत्रकार के तौर पर, जो हमारा सरोकार होता है हमारे चैनल का। राज को खासतौर से इसके लिए हम क्रेडिट बार बार देते हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। राज, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं चाहूंगा जरा एक प्रतिक्रिया हो जाए पंकज वत्स साहब आपसे, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य विभाग के हैं। सर, आपका अनुभव क्या कहता है, और किस तरीके की स्थिति है पुरानी सरकारों के दौर में, आपके दौर में और आज के दौर में, कि लगातार जेब काटी जा रही है? एक बेबस मरीज या तीमारदार, अगर वो उसके साथ कुछ भी घटना होती है या वो किसी बीमारी की जद में आता है, तो वो जाएगा जहां जहां उसकी पहुंच हो सकती है, वो जाएगा, और ऐसे ही वो लूटा जाएगा। कोई इस पर निगरानी करने की व्यवस्था नहीं होती है क्या? हेलो जी, अपनी बात रखें सर। हेलो, हाँ अतुल जी, आवाज आ रही है मेरी? अतुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है, आप बोलें। हाँ अतुल जी, पहले तो मैं वास्तव में राज वर्मा जी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा कि उन्होंने समय रहते हुए इस समस्या का सबके सामने इसका प्रकटीकरण कर दिया, और विभाग को बाध्य कर दिया कि वो कार्रवाई करे। और इस प्रकार से उन्होंने कई करोड़ रुपए, ठीक है, उनका जो जनता का जो नुकसान होना था उसको बचा लिया। लेकिन अब ये जो कार्रवाई है, अगर यहीं तक सीमित रही, तो पिछले समय जो होता था और इस समय जो होता था उसमें कोई अधिक चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन भी होती है उसमें ये तो रहता है कि भी 600 रुपए लिए जाने हैं, लेकिन क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अभी भी आपके चैनल पर आने के बाद ये अचानक जो आदेश आया कि पुलिस को जाकर सील कर दीजिएगा, बाकी कर दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम ये कोर्ट में या बाकी जगह पे कितना स्टैंड कर पाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके से व्यवस्था है जी लैब टेस्ट की। एक जो निजी अस्पताल है, जिनकी अपनी निजी लैब उसमें है, उन्होंने इसको 600 रुपए, सरकार ने कहा, उन्होंने 600 रुपए में वो कार्य करना शुरू कर दिया। दूसरी कैटेगरी है जो हॉस्पिटल्स अरेंजमेंट करते हैं इन बड़ी बड़ी लैब्स के साथ, लाल पैथ लैब, क्वेस्ट, बाकी इस तरह की लैब्स के साथ होते हैं, और उनके साथ परसेंटेज के आधार पर वो टाई अप कर लेते हैं।
अब क्या होता है, अगर कोई कार्रवाई होगी तो वो क्वेस्ट लैब पर या बाकी बड़े उस पर होगी, तो वो सर मैं समझ गया आपका ये कहना है कि हैं। सक्रियता के बाद भी आखिर प्रक्रिया क्या है और किसकी कितनी पालना होती है और कोर्ट में ये स्टैंड कितना करते हैं, कितने उसे। माफ कर रहा हूं, आपका रोक रहा हूं, यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है कादियान साहब। राज मैं आपके पास आऊं उसके पहले बड़ी खबर बता दें कि इस वक्त जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यानी ऑपरेशन लूट का असर दिखाई दे रहा है और बड़े नामों पर भी कार्रवाई हो रही है। ऑपरेशन लूट का असर लगातार जारी है और इस वक्त गुरुग्राम में फोर्टिस पर भी छापेमारी की गई है। इसी सवाल को हमने उठाया था, हम चर्चा कर रहे थे, अरविंद जी इसको लेकर अपनी बात रख रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम फोर्टिस पहुंची है। डेंगू टेस्ट की 2 गुनी फीस यहां पर वसूली जा रही थी, जिसका खुलासा हमने ऑपरेशन लूट में किया था। सेक्टर 31 की लाल पैथ लैब पर भी छापा मारा है टीम ने। लाल पैथ लैब में 600 की बजाय 2100 2500 रुपए तक वसूले जा रहे थे। ऑपरेशन लूट का असर लगातार जारी है। बड़ी खबर हमारे सामने है, एक बार फिर से यहां पर इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल आखिर क्या कार्रवाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी राज भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानते हैं। फिर यशवीर जी मैं आपके पास आऊंगा। राज, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और ऑपरेशन लूट का असर लगातार जारी है। जो बड़े नाम थे उन पर भी कार्रवाई। बिल्कुल देखिए अतुल, यहाँ कार्रवाई की बात करें तो जब से ऑपरेशन लूट पे खुलासा हुआ उसके बाद क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इसमें संजीदगी से इस पूरे मामले को लिया और उसके बाद ही जो स्वास्थ्य विभाग है, पूरा महकमा है, वो हरकत में आया। क्योंकि जो इस पूरे खुलासे में जो रियलिटी चेक हमने किया था वो चाहता तो स्वास्थ्य विभाग भी कर सकता था, चूंकि इंडिया न्यूज हरियाणा हमेशा से अपनी जिम्मेदारी आम लोगों के प्रति समझता है और इसी के चलते हमने पूरा खुलासा किया। और अभी जिस तरह से जो अपडेट्स आए हैं, एक लैब को सील किया गया है, इसके अलावा डॉक्टर पैथ लैब की बात करें तो वहां टीम गई है, छापेमारी की है, सिर्फ वहां पर अभी नोटिस दिया गया है। और अभी चलिए, कुछ तकनीकी खामी है। राज, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। कादियान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। कादियान साहब, पत्रकार के तौर पर हम तो लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मंत्री के तौर पर विद साहब एक्शन मोड में भी नजर आते हैं और आ रहे हैं। निर्देश उन्होंने सख्त दे दिए, लेकिन अधिकारी क्या वाकई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या वाकई प्रदेश की जनता की जेब जो काटी जा रही है लगातार, इसको लेकर संजीदगी है? इसमें कई बातें हैं। एक बात तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री वाकई में बधाई के पात्र हैं, अनिल विज जी। वो इसलिए बधाई के पात्र हैं कि इंडिया न्यूज हरियाणा में एक खबर का एक तरह से ये स्कैंडल का खुलासा हुआ तो उन्होंने एक्शन लेने के निर्देश दिए। अपने यहाँ ऐसे ऐसे महानुभाव भी हैं कि खबरें चलती रहती हैं, बड़ी बड़ी खबरें सरकार के बारे में अनियमितताओं की आती रहती हैं और विभाग के मंत्री आंखें मूंदे रहते हैं। तो उस मामले में कम से कम अनिल विज जी प्रोएक्टिव हैं कि अगर मीडिया में कोई खबर आती है तो वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। साथ ही साथ उनका ये दायित्व जरूर है और कि मीडिया में खबर आए बिना भी ऐसी नौबत ना आए, उसको उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा अतुल, आप ये देखिए कि जो अनिल विज हैं वो हरियाणा के वरिष्ठतम मंत्रियों में से हैं। 5 दफा वो विधायक रह चुके हैं। सरकार का भी अब उनके पास अनुभव, विपक्ष का भी अनुभव है। हरियाणा के जो ज्यादातर मंत्री हैं उसमें चाहे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, चाहे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हैं, चाहे धनखड़ साहब हैं या बाकी मंत्री हैं, ज्यादातर पहली दफा उनको विधायक बनने का अवसर मिला है। तो अब आप ये भी देख लीजिए कि वहां पर किस तरह की स्थिति है, बाकी जो मंत्री वो कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे जब एक वरिष्ठतम जो मंत्री है उनके पास ये सब है। तीसरा, इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार जो है बड़े बड़े काम करती रहती है कि जैसे कि नाम बदलना, गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम बदलने कर दिया। अब आप ये देखिए कि जो रियल इशू है, जो जनता के सामने जो असल मुद्दे हैं, उसकी तरफ सरकार क्या करती है। लोगों को सरोकार इस बात का है कि जो डेंगू की जो टेस्ट है जो 600 रुपए में होना चाहिए और उसकी फीस अगर मान लीजिए 2500 या 3000 ली जा रही है तो उनकी जो जेब कट रही है उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। चौथी बात यह है कि अतुल, मेरा अब तक का अनुभव पत्रकारिता का यह है कि आमतौर पे जब भी ऐसा कोई स्कैंडल का खुलासा होता है तो जो बड़ी जो मछलियां हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनके ऊपर आमतौर पे कार्रवाई नहीं होती। छोटे छोटे लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। अब इस मामले में भी कई बड़े जो संस्थान है उनके नाम आ रहे हैं, उनके ऊपर छापेमारी और नोटिस हो रहा है। लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि एंड रिजल्ट क्या आता है, क्या इनके खिलाफ कोई इतना बड़ा सरकार एक्शन ले पाती है कि जिससे इस तरह का एक सख्त संदेश जाए। और ये जरूरी नहीं है कि गुड़गांव में ही हो रहा हो, अपने प्रदेश में बाकी जिले भी हैं,
वहां पर भी इस तरह की कवायद या इस तरह का गोरख धंधा जरूर चल रहा होगा। तो स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में जरूर चौकन्ना और चौकस रहना चाहिए। अतुल जी, राज हमारे साथ हैं। राज, जो बात आप कर रहे थे, जो हमने अभी ब्रेकिंग न्यूज दिखाई थी कि बड़े नामों पर भी कार्रवाई हो रही है, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हाँ, महकमा सक्रिय है। लेकिन हमारा सवाल उस वक्त भी यही था कि आखिर हमारे सक्रिय करने के बाद क्यों सक्रिय हुए, पहले कहां सो रहे थे। धनखड़ साहब जो वहां पर सीएमओ हैं, उनका कहना था कि दरअसल जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन मोड में वो नजर आए। पहले कहां वो थे और क्यों नहीं कार्रवाई हुई। हमारे साथ संजय शर्मा साहब हैं बीजेपी के, वो बधाई दे रहे हैं, उसके साथ ये कह रहे हैं कि आपने कहा, आपने दिखाया तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। राज, अब इसी पर हम फोकस कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से खुलासा होने के बाद इतनी सक्रियता। आखिर क्या इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि हां, वाकई बड़े नामों पर भी कार्रवाई होगी, सिर्फ दिखावे का छापा नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि उम्मीद की जहां तक बात है तो उम्मीद तो कहीं भी की जा सकती है, लेकिन उम्मीद 2015 में भी की थी हमने और इसी तरह से खुलासा किया था। और उस उम्मीद के सहारे यही एक उम्मीद थी कि इस बार शायद इस तरह की लूट नहीं होगी, लेकिन ये रहा। और अभी हाल में ही 10 से 15 दिन पहले भी खुद जो सीएमओ साहब है रमेश धनखड़ साहब, हमने भी एक खबर उस वक्त भी चलाई थी कि एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इस बार जो है गंभीर है स्वास्थ्य महकमा, लेकिन वो स्थिति दिखाई नहीं दी। और अब सवाल यही है कि छापेमारी तो चल रही है इन बड़े सेंटर पे, जैसे यशवीर कादियान जी ने भी एक बड़ा अहम ये सवाल उठाया और इससे पहले अरविंद भारद्वाज जी ने भी यही बात दोहराई थी कि जो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। एंड रिजल्ट क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल है। छापेमारी कर देना, सिर्फ एक नोटिस जारी कर देना, इस सबसे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में सुनिश्चित करना पड़ेगा अब सरकार को कि ठोस कदम क्या हो सकता है, एक ठोस कार्रवाई। इसका मतलब यह हुआ कि आपके आदेश जो है एक कुछ शब्द भर है, एक कागज का टुकड़ा है, जिसे कोई माने या ना माने, एक नोटिस आप थमा दीजिए उनको कि आप जवाब दीजिए। वो अपना कुछ भी जवाब देते हैं, कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे और फिर से वही स्थिति बन जाएगी। तो अब ये सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को कि एंड रिजल्ट क्या होता है और ठोस कदम क्या उठाता है। जी हाँ, एंड रिजल्ट क्या होता है, ठोस कदम क्या होता है, इसका जवाब संजय शर्मा साहब हम आपसे लेंगे। आपने कहा कि आपने दिखाया तो हमने कार्रवाई करनी शुरू कर दिया। ठीक है कि फोर्टिस पर भी कार्रवाई हो रही, लेकिन जैसा वत्स साहब ने उठाया था एक सवाल, जो कि पूर्व निदेशक हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रहे, उनका अनुभव, उनका यह कहना है कि स्टैंड आप कितना कर पाते हैं। नोटिस देने का सवाल राज ने उठाया। उन्होंने कहा कि अगर मामला आप पुलिस के जरिए कोर्ट तक ले जाते हैं तो सरकार उस पर कितनी मॉनिटरिंग करती है, कितना आप स्टैंड करते हैं वहां पर, ताकि अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा भी मिले। हम सवाल का जवाब आपसे लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो जल्द इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संजय शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने हमें बधाई दी, ठीक है, लेकिन आपने ये कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी जगहों पर भी अब छापे पड़ रहा है, लेकिन छापा पड़ने से कुछ नहीं होता, नोटिस जाने से कुछ नहीं होता। वत्स साहब ने जो सवाल उठाया था कि स्टैंड कितना करते हैं आगे आप जाकर कोर्ट में या पुलिस के समक्ष, या पुलिस कितना काम करती है आपकी सरकार। मैं ये नहीं कहता कि इसके पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, कांग्रेस के प्रवक्ता अगर बोल रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि आपके दौर में तो रेट ही तय नहीं था, आपने रेट तय किया, ठीक है, हमारी बहस के बाद ये चर्चा हुई थी, दिल्ली में तय हुआ, उसके बाद आपके यहां तय हुआ, लेकिन फॉलो कितना हो रहा है या फिर पालना कितनी हो रही है। यहां जो इस वक्त हमने सवाल खड़े किए हैं, क्यों आखिर इतनी सख्त निर्देशों के बाद भी आपका महकमा सक्रिय नहीं है, अधिकारी सक्रिय नहीं है। इन अधिकारियों से कितनी जवाबदेही आपने अभी तक ली है। इन अधिकारियों ने अब छापा मारना शुरू किया, इसके पहले कहां सो रहे थे। अतुल जी, आपने जैसे कहा, मैं किसी राजनीति में नहीं जाना चाहता, आज जो विषय है मैं उसी पर रहना चाहता हूं। नहीं तो कांग्रेस और इनेलो के खिलाफ कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है कि इनकी सरकारों में क्या कुछ हुआ, वो विषय नहीं है। आखिर ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। तो आपने कितने मुद्दे उठाए, जैसे मीडिया मुद्दे उठा रहे हैं, आप भी ऐसे मुद्दे उठाइए ना। सिर्फ विरोध के लिए विरोध, कोई मुद्दा आपके पास नहीं है। कि ये सरकार, प्रवीण जी, आपकी बात में मैं नहीं बोला, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, आपकी बात में नहीं बोल रहा। आप विरोध के लिए विरोध मत करिए, ठीक है। अरे भैया बीच में मत बोलिए, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिए, बोले आपकी बारी आएगी तो आप बोलना, मुझे बोलने दीजिए ना, मैंने आपकी बात में नहीं रोका। तो सरकार पूरी संवेदनशील है, ये बात नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं, हमने मान लिया सरकार संवेदनशील है, हमने मान लिया कि स्वास्थ्य मंत्री सख्त हैं और संवेदनशील हैं, आपके अधिकारी आपके निर्देशों का पालना नहीं कर रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं, और फेल्योर तो है आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं
ऐसा नहीं है, अधिकारी भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाएगा निश्चित। और एक बात मैं आपको और बताना जाना चाहूंगा कि ये सरकार अनुभवहीन है, लेकिन कामों को नहीं जानती, ऐसा नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, जैसे कात्यायन जी ने कहा, ठीक है, लोगों को अनुभव कम होगा सरकार चलाने का, लेकिन उनका समाज में काम करने का, उनको समाज में जो दिक्कतें हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे वो धनखड़ जी हो, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हो, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शेगी नहीं, चाहे वो कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कितने ही बड़े लोग हों। सरकार ये पारदर्शी सरकार है, ये सरकार ईमानदार सरकार है। सरकार का एक ही लक्ष्य है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता के सर, जितने लोगों के पैसे इन लोगों ने लूट लिए, क्या वापस मिल जाएंगे? क्या वापस मिल जाएंगे? दिला देगी सरकार वापस? अब जिसने लूटा ये चीजें ध्यान में कराई, जिस व्यक्ति ने ये कंप्लेंट करेगा, कोई रिपोर्ट उसके सामने लेकर आएगा। सबसे बड़ी समस्या तो देश में यही है, कहां तक आदमी कंप्लेन करे, कहां तक आदमी अपनी बेबसी जाहिर करे। सरकार को मॉनिटरिंग करना है, सरकार के तंत्र को मॉनिटरिंग करना है। हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसे लोगों की जो किस तरीके से खुलेआम लोगों की जेब काट रहे हो, फिर हम खुलासा करते हैं तो आप कार्रवाई की बात करते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा वत्स साहब जरा आप बताएं, क्लिनिकल एक्ट की बात होती है, आपका अनुभव क्या कहता है और क्लिनिकल एक्ट को पुराने दौर से लेकर आज तक कितना फॉलो किया जाता है? आपने सवाल खड़ा किया कि आज कार्रवाई हो रही है, लेकिन आगे क्या करेंगे? जो एक्ट है उसको कितनी सख्ती से जब भी कोई मुद्दा उठता है तो उसकी पालना हो पाती है? अतुल जी, मैं एक्ट के बारे में तो एक मिनट बाद बोलूंगा, पर पहले मैं जो धनखड़ साहब ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, संजय शर्मा जी ने जो कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, अगर कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, इन सब लोगों ने जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इन टेस्टों के जो रसीद काट काट कर दे रखी है, उसके पैसे उनके पास उन्होंने ज्यादा वसूल मैंने शिकायत पे नहीं कहा, तो इसमें शिकायत की आवश्यकता कहा कि वो प्रूफ भी देंगे साथ में, इसमें शिकायत की आवश्यकता ही नहीं है। उनका रिकॉर्ड सीज करें, जिन्होंने जैसे पैसे लिए हैं उनसे कांटेक्ट करें, और यही अपने आप में एक आधार है जिस पर उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है कि जो पैसे उन्होंने वसूले हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है। और दूसरा, जहां तक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात है, तो उसके रूल्स बने हैं, अभी वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन उससे इस समस्या का निदान नहीं होने वाला है, क्योंकि जब सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी की तो उसका रोल सिर्फ एडवाइजरी है। उसके अंदर ये नहीं बताया गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या कार्रवाई की जाएगी। दूसरा ये है कि थोड़ा सा इस मामले में उनको जो बड़ी लैब, बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर्स थे, जो हेल्थ एसोसिएशन है, नर्सिंग होम एसोसिएशन है, उनके साथ मंत्रणा करके इसके बारे में तय करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप सभी को एक ही स्टिक से हाँक देंगे तो वो भी ठीक नहीं है कि आपने स्टैंडर्ड 600 रुपए हर एक के लिए कर दिए। आप कोई मेडिसिटी में कराता है उसके लिए भी 600 रुपए हैं, कोई रिवाड़ी के छोटे से अस्पताल में कराता है उसके लिए 600 रुपए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी गलत है। इसके 2 या 3 स्टैंडर्ड अवश्य होने चाहिए थे, उनसे मंत्रणा करके। और दूसरी बात ये कि नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है, इसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। अब मोदी जी हर कार्यक्रम में समाज को सहयोगी बनाते हैं, तो ये मैं अनुरोध करूंगा विस साहब, प्राइवेट लैब्स को, जो बड़ी बड़ी लैब्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आईएमए, इन सबको अपना सहभागी बनाकर ये इंश्योर करें कि सीधे सीधे इस तरह की कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर वो जाकर एक छोटी सी लैब या एक छोटी सी जगह ताला लगा देंगे, तो वहां पे एक लैब नहीं होती एक्चुअली इन बड़े हॉस्पिटल में, तो उनका कार्य नहीं रुकने वाला इस पर्टिकुलर चीज। जी हाँ, एक जगह पर जाकर सीलबंदी करने से उनका काम नहीं रुकने वाला है। बहुत बड़ी बात कही है बस साहब आपने। भारद्वाज साहब, आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? अतुल जी, संजय शर्मा जी बड़े खुश होकर कह रहे हैं कि इंडिया न्यूज ने जो खबर दिखाई उसके बाद हमने कार्रवाई की। तो क्या इसका अर्थ ये समझा जाए कि हरियाणा में विजिलेंस जो काम करती है वो अब इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम करेगी और जितने भी हरियाणा में लैब चल रही है उन सबकी छापामारी करेगी? उसके बाद ऑफिसर राज वर्मा होंगे, उसके बाद सरकार काम करेगी। इसका अर्थ यही हुआ, क्योंकि एक मिनट संजय शर्मा जी सुन लीजिए, देखिए किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, एक मिनट रुक जाइए, फिर आप बोल लीजिएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी बनती थी ये सब देखना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि अब तक ना तो संजय शर्मा जी ने ना मंत्री जी ने ऐसा कोई अपने मुंह से ऐसी कोई बात कही है कि हम अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, जबकि असली जिम्मेवार वही है। आप एक चैनल कहां तक जाकर छापेमारी करेगा? चैनल पुलिस स्टेशनों में जाएगा, न्यूज चैनल वाले हमारे, या सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे, या एमसीएफ के और डिपार्टमेंटों में कहां जाएंगे? ये जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है।
और जो उन अधिकारियों की बनती है जिनको ये जिम्मेवारी दी हुई है, चाहे वो सीएमओ हो या कोई भी जो अधिकारी है, तो सरकार क्यों नहीं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेती? जी हाँ, यहाँ पर ये अहम बात है कि एक तरफ लैब हो, अस्पताल हो, उनके संचालक हो, उन पर कार्रवाई, सबूत वहां से कलेक्ट किया जाए। वत्स साहब ने बहुत अच्छा वहां पर एक पॉइंट रखा, और उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं उनकी भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सिर्फ एडवाइजरी यहां पर लागू कर देने से, नोटिफिकेशन दे देने से काम नहीं चलेगा। बिलाल साहब, मेरा सवाल आपसे भी है, 10 साल आप भी यहां पर सत्ता में रहे हैं, ठीक है, आज आप सवाल इनसे उठा रहे हैं और सवाल उठाना आपका अधिकार है, विपक्ष में आप हैं, लेकिन आप लोगों के दौर से लेकर अब तक इन चीजों को क्या वाकई बहुत संजीदगी से देखा गया था? इसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, इस पर राजनीति मत कोई करिएगा, इस बारे में कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं। क्या वाकई आपके समय में यह नहीं होता था, डेंगू के नाम पर लूट नहीं होती थी? हमारे समय में कोई ऐसा लूट का कोई धंधा हमारे सरकार के टाइम में नहीं चला। समय समय पर अधिकारियों की मॉनिटरिंग, अस्पतालों की मॉनिटरिंग और सारी चीजें समय समय पर प्रशासन पे जो कंट्रोल होता था हमारी सरकार में, वो इस सरकार का कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज में। ये स्वास्थ्य की बात नहीं है, कोई भी महकमा ले लो, इनका शासन प्रशासन पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। और आप अतुल जी, जैसा आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार 10 साल रही, हमने सरकार को बखूबी चलाया है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, कोई इस तरह का कांड, कोई लूट कांड हमारी सरकार के टाइम में कोई इस तरह का नहीं आया। रह गई बात इसकी के स्वास्थ्य सेवाओं की बात, अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे ये सोना तक जाते हैं, हमारे वहां पे 600 बेड का सरकारी अस्पताल है, वहां पे ये दौरा नहीं करते क्योंकि वो पिछड़ा क्षेत्र है मेवात का। हमारा पलवल हो, फरीदाबाद हो, स्वास्थ्य सेवाएं, अनिल ये हमारे भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए। सबसे बड़ी बात ये, हमारे ये जो आसपास के जिले हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर इन्होंने प्राइवेट जो बड़े बड़े अस्पताल जो खुले हुए हैं, उनसे इनका सीधा सीधा प्रशासन के जो अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी अपना काम करने में लगे हुए हैं और हरियाणा को चारों तरफ से लूटने का काम ये सरकार करवा रही है अपने अधिकारियों के माध्यम से। आप इसे लूट तो कह ही नहीं सकते क्योंकि आपकी सरकार में तो ऐसा कोई नियम था ही नहीं कि 600 रुपए, 1000, नहीं, चाहे कोई 2000 ले लो, चाहे कोई 5000 ले लो, इस तरह का नहीं लूट कांड की नहीं सकते इसे। नहीं लूट हमारे समय में मार ही नहीं सकते, हमारे समय में काम ही नहीं था। बिलाल साहब देखिए, ठीक है, आप क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि उस समय राज ने स्टिंग नहीं किया था, हो सकता है कि उस समय का कोई स्टिंग होता तो आप कुछ नहीं बोलते। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कादियान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, पुरानी सरकारें और उनके तो जो तमाम प्रवक्ता हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं, इस सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। क्लिनिकल एक्ट की हम बात करें या फिर जिस तरीके का जिक्र किया पूर्व निदेशक पंकज वत्स साहब ने कि एक तालमेल बिठाने की कोशिश होनी चाहिए, प्राइवेट संस्थान, लैब और सरकार, तब जाकर इन चीजों पर शिकंजा कस पाएगा। और बहुत अहम बात एक और भी कि 600 रुपए जो तय किया गया है, ठीक है तय, लेकिन हर जगह के लिए नहीं होना चाहिए। बड़े लैब में भी वही हाल, छोटी सी जगह पर भी वही हाल। इसको लेकर स्टैंडर्ड कुछ बनना चाहिए। इस दिशा में क्या सरकार या सरकार के मंत्री कभी सोच पाए? ये ठीक है कि जो बड़ी जगह हैं वो वहाँ पर वो जो चार्ज है वो उनका शायद कुछ ज़्यादा वसूलने का हक इसलिए बनता है कि उनके पास सुविधाएं ज़्यादा हैं, वो खर्चा ज़्यादा करते हैं। और लेकिन फिर भी उनका एक दायित्व समाज के प्रति भी है अतुल। तो मेरा ये मानना है कि कुछ एक बेसिक जो टेस्ट हैं, चाहे वो मलेरिया का टेस्ट हो, चाहे वो डेंगू का हो, या वो तो डॉक्टर्स ज़्यादा अपने तरीके से तय कर सकते हैं। उनका जो टेस्ट है वो तो मुझे लगता है कि पूरे देश में ही न्यूनतम कीमत पे होना चाहिए। मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो वो 4 गुना ज्यादा लेगा, क्योंकि उनकी जवाबदेही समाज के प्रति भी है। कहीं ना कहीं इसको भी, इस तथ्य को भी देखा जाना चाहिए। दूसरा अतुल, मैं ये जरूर कहूंगा कि हरियाणा सरकार ने इसमें मामले में एक्शन लिया है, वो ठीक है, लेकिन अब ये जरूर होना चाहिए कि आगे से इस तरह की ये ना हो। अब जैसे जिस तरह से राज वर्मा जी ने बड़ा सराहनीय काम किया है, पता लगा 3 या 6 महीने बाद फिर वो एक किसी तरह के ज्वलंत मुद्दे का स्टिंग सामने लेके आ रहे हैं और पता लगा कि वहां पर भी इसी तरह का स्वास्थ्य विभाग या किसी अन्य विभाग में घालमेल हो रहा है। तो इससे एक जरूर सीख लेनी चाहिए, इससे जरूर चौकसी बरतनी चाहिए कि कहाँ कहाँ व्यवस्था में छेद हैं और कौन लोग किन लोगों की सरपरस्ती से, किन लोगों की मिली भगत से ये सब हो रहा है। उन लोगों के खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, इस तरह की चीजें लगातार होती रहेंगी। अतुल, ठीक है, मैं आऊंगा संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं अपने सहयोगी राज के पास जा रहा हूं। राज, अब यहां पर हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस बार सख्त कार्रवाई होगी। पिछले साल से इस साल के बीच में हम देखें तो शहर का नाम बदल गया, लेकिन सुविधा और व्यवस्था नहीं बदल पाई। और वही तस्वीर जो आपने दिखाई पिछले साल, वही तस्वीर आज भी, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं।
अब यहां पर यह उम्मीद तो हम कर सकते हैं कार्रवाई होगी, लेकिन संजय शर्मा साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था बहुत तेजी से बदली है, आपका कोई सवाल है उनसे, संजय शर्मा साहब से, या फिर कोई सुझाव है उनके लिए? सवाल यहाँ करना चाहूंगा कि जिस परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं वो परिवर्तन अभी तक दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से 2015 में जो स्थिति थी वही स्थिति 2016 में भी है। तो संजय शर्मा जी, यहाँ ये जानने की जरूरत ज्यादा बनती है कि जो जिम्मेदारियां हैं, जो विभाग में जो अधिकारी है, उन पर किस तरह से आप जिम्मेदारियां फिक्स करेंगे कि वो इसके लिए जिम्मेदार बने और एक ठोस कदम उठाने की, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है हम पहले से जानते रहे हैं, जो अधिकारी उनके काम करने का रवैया हो या वो जो पूरा तंत्र है वो बहुत सुस्त है, तो उसको चुस्त कैसे करेंगे, उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट है संजय शर्मा जी आपके पास? संजय जी जवाब दे राज के सवाल का। जी, पहले तो मैं बिलाल साहब को कहना चाहूंगा कि आपकी जो सरकार थी उसने, ठीक है, वो शायद लेबोरेटरियों के माध्यम से पैसे नहीं खाए गए, क्योंकि हमने जमीनों के माध्यम से फरीदाबाद में 400 बेड से ज्यादा का हॉस्पिटल दिया। आपने क्या किया? हमारी सरकार ने लेकिन स्वास्थ्य के फील्ड के अंदर है। मैंने जो किया मैं बता रहा हूं, मेरी सरकार ने जो किया। राज के सवाल का जवाब दीजिए, राज के सवाल का जवाब दीजिए सर, छोड़ दीजिए किसने क्या किया। ये बात ठीक है कि हम सारी व्यवस्था को इन 1.5 सालों में नहीं सुधार पाए होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस के समय में जो अस्पतालों की चरमराई हुई व्यवस्था थी, ये बात आप पहले भी कह सकते थे, हमें इतना टाइम चाहिए। एक्सरे मशीन थी तो वहां पर ये 1.5 साल की बात मत करिए, आप सरकार आप चला रहे हैं। ठीक है सर, बोलने दे, वक्त नहीं है। अरे बीच में क्यों मिल रहे हो, बीच में क्यों बोल रहे हो? इस सरकार, अरे सुनिए तो सही, प्रवीण जी पेशेंस रखिए। सरकार ने डॉक्टर्स उपलब्ध कराए हैं, सरकार ने बिल्डिंगों की व्यवस्था की है, सरकार ने दवाइयों की व्यवस्था की है, सरकार ने। अरे अधिकारियों की व्यवस्था कब करेंगे? राज का ये सवाल है, अधिकारियों की व्यवस्था कब करेंगे? व्यवस्थित की है अधिकारियों की व्यवस्था, उनकी जवाबदेही अधिकारी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको गुड़गांव की हर अधिकारी की जवाबदेही तय की जा रही है। आप जो बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया है, दवाइयां दी है। गुड़गांव की बात करें, लगातार जो गायनी वार्ड है उसकी छत 2 बार गिर चुकी है, सीलिंग 2 बार टूट के गिर चुकी है, और पूरा अस्पताल और मरीज इस खौफ में रहते कि ना जाने वो बिल्डिंग कब नीचे आकर गिर जाए। तो ऐसा ना कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है और दवाइयां बेहतर। सबसे बड़ी बात है, इस तंत्र को सुस्त से चुस्त कैसे करेंगे आप? संजय जी शायद आप सुन नहीं पाए होंगे, बहुत संक्षेप में बताता हूं। राज ने बताया है कि गुड़गांव में ही जो गायनी वार्ड है उसमें 2 बार छत गिर चुकी है, लोग वहां पर खौफ में रहते हैं, चाहे वहां के डॉक्टर हो, कर्मचारी हो, या फिर मरीज और तीमारदार हो। और उसके साथ साथ उनका यह भी सवाल कि आपने कहा कि हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, ये सुस्ती जो अभी तक दिखाई दे रही है उसको मान लीजिए, ये चुस्त कब होंगे, कितना टाइम और चाहिए आपको? अतुल जी, ऐसा नहीं सरकार सुस्त नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस ने गड्ढे भरे थे, जो हरियाणा का खजाना खाली करके गए थे, सरकार में पैसे आपके हॉस्पिटल में गैंग रेप हो रहा है, हम व्यवस्थाएं के हॉस्पिटल में। अरे भैया, 1.5 साल में हॉस्पिटल के अंदर गैंग रेप हो रहा है, आप अधिकारियों के खिलाफ काम नहीं करते। बोलोगे तो कैसे सुनोगे? अरे ऐसा मत करिए, जो काम किया है आप हर क्षेत्र में फेल, आप अपनी नाकामी को मानिए, बोलते रहिए। संजय शर्मा साहब एक लाइन में, ठीक है चलिए, मैं आपके पास नहीं, संजय शर्मा साहब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं, बहुत गुजारिश करूंगा संक्षेप में अपनी बात रखें, फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पंकज वत्स साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आपका अनुभव, आपका सुझाव, इन तमाम चीजों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? राजनीतिक बातें छोड़ दें, अगर तमाम आरोप प्रत्यारोप छोड़ दें, क्या सुझाव हो सकता है, क्या विकल्प हो सकता है जो कि सरकार को आप देना चाहते हैं? अतुल जी, मैं तो अपनी एक और चिंता से आपको आगाह करना चाहूंगा कि ये जो ब्लड टेस्ट है, इस टेस्ट पर जो पैसा लिया जा रहा है, इसकी चिंता तो आपने शुरू कर दी है, कुछ हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो डेंगू के नाम पर जो लाखों रुपए वसूले जाते हैं मरीजों से, उसके बारे में क्या किया जाएगा? ये तय है कि उसकी नोटिफिकेशन कर दी गई है, और ये उनकी जिम्मेवारी है कि जिसको डेंगू का मरीज बताएं, उसका यहाँ अपने अस्पताल में उसका टेस्ट हो, उसकी जांच हो, वो कंफर्म कर दे तो उसका इलाज हो। क्या इसके बारे में कोई व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के पास है जारी करने के लिए? इसको कंटिन्यू करने के लिए नोटिफिकेशन तो कर दी है, क्या ये संभव है? क्या वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट होते हैं उनको कंफर्म करने के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग के सभी जिले, तहसील, वहां पर ये चीज उपलब्ध है कि उनको वो कर सकें, वेरीफाई कर सकें और सही वक्त पे सही इलाज मिल सके? अदरवाइज वहां पर
प्लेटलेट्स काउंट्स, प्लेटलेट टेस्टिंग, प्लेटलेट देने पर एक मरीज पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल, उसकी क्या व्यवस्था करनी है? बिल्कुल, ये बात अरविंद भारद्वाज साहब भी उठा रहे थे कि एक तो डेंगू के नाम पर भी लूट होती है और उसके बाद फिर अगर कहीं डेंगू हो गया तो फिर उसके बाद कितनी जगह पर लूट होती है, कैसे कैसे लूट होती है। वहीं बात पूर्व निदेशक वत्स साहब उठा रहे हैं, उनका कहना है कि दरअसल इसके लिए भी कोई गाइडलाइन या कोई व्यवस्था नहीं है। फाइनल कमेंट अरविंद जी आपका। पिछले साल भी हमने चर्चा की, इस बार भी चर्चा की, थोड़ा सा सख्ती दिख रही है, सक्रियता दिख गई, लेकिन क्या मामला फिर खत्म हो जाएगा? अगले साल का हम इंतजार करें? अतुल जी, आने वाले समय में फिर वही डेंगू का जो प्रकोप है या जो डर है वो फिर नजर आने वाला है, क्योंकि ये वही सीजन आ रहा है। तो सरकार ने इसके लिए तो टेस्ट के लिए तो 600 रुपए मुकर्रर कर दिए, परंतु उसके बाद जो सेपरेटर है या जो प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं उसके लिए आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल 15 से 20 हजार एक बार प्लेटलेट चढ़ाने का चार्ज करते हैं। सरकार के पास वो सुविधाएं है नहीं, वो मशीनें है नहीं, तो फिर उसके लिए क्या नियम है? तो मैं एक और सवाल, बिलाल साहब कैसे कह रहे थे कि उनके दौर में सब सही था? कुछ नहीं था। आज हरियाणा में सिर्फ 3 सरकारी अस्पताल है जिनमें ऐसी सेपरेटर मशीन है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, इसके लिए सरकार क्या सोचती है, उस आगे की जो इलाज है उसके लिए या जो प्लेटलेट्स चढ़ेंगे उसके लिए सरकार ने क्या नियम बनाए? एक और सवाल मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा, फिर वहीं वापस आ जाऊंगा कि राज वर्मा जी ने जो छापामारी करी है, ये छापामारी कब तक चलेगी? इसका भी तो जवाब दें सरकार। आप अपने बेस पर कब कदम उठाएंगे? राज वर्मा जी को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो पूरे हरियाणा प्रदेश में जाकर छापामारी करें? आप खुद भी तो एक ऐसा तंत्र सिस्टम खड़ा कीजिए कि जो ये रिपोर्ट आप तक अपने आप पहुंचे और सरकार अपने आप कोई काम कर सके, अपने बिना किसी बैसाखी का सहारा लिए। ये चीजें, इसका जवाब संजय जिससे हम बाद में लेंगे सबसे आखिरी में। बहुत संक्षेप में बिलाल जी अपनी बात रखिए, फाइनल कमेंट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये बता दीजिए मुझे कि आपने कहा आपके टाइम पर वो बेड थे, अस्पताल थे और उपकरण थे, वो कहां चले गए सब? नहीं, उपकरण की बात नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं अतुल जी बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चल रही थी। इस तरह का जो लाल फीताशाही जो अब देखने को मिल रही है, जैसे गुड़गांव हॉस्पिटल में जैसे राज वर्मा जी ने बताया, छत के प्लास्टर गिर रहा है। हमने तो नए नए हॉस्पिटल बना के दिए हैं। रह गई बात यह कि जो डेंगू के नाम पर जो लूट हो रही है, जो लूट हुई, अधिकारियों के खिलाफ मंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा कि हम अधिकारियों के खिलाफ कौन सा, किसकी वजह से ये लापरवाही हो रही थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? अपने प्रशासन को क्यों नहीं उसको जवाबदेह बनाते? ठीक है, अधिकारियों की जवाबदेही भी होनी चाहिए और जब तक ये नहीं होगी तब तक ऐसी खबरें आती रहेंगी, हम चर्चा करते रहेंगे, भले कुछ भी कार्रवाई होती रहे। कादियान साहब, फाइनल कमेंट सर, बहुत संक्षेप में आपका। तो मेरा तो यही कहना है कि इस मामले में ये जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटे छोटे के खिलाफ एक्शन ले लिया जाए और वो बड़े जो मगरमच्छ हैं वो बच निकलें। ये जरूर अनिल विज साहब के सामने एक बड़ी चुनौती है। जी राज, आखिरी में आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप अपनी बात रख सकते हैं, संजय जी से कोई सवाल हो फिर से आप पूछ सकते हैं। अभी हम ये जो खबर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आपके जरिए, ठीक है कि आज हम इस पर फिर से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो, मैं तो नहीं चाहूंगा कि अगली बार मैं फिर से चर्चा करूं, बल्कि अगली बार ऐसी चर्चा हो कि हाँ देखिए पिछले साल की तुलना में कितनी बेहतरी आई है। इस वक्त चुस्ती की बात है, अधिकारियों की जवाबदेही की बात है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। देखिए अतुल, हम तो यहाँ उम्मीद यही कर सकते हैं संजय शर्मा जी से, सरकार से, कि कम से कम वो ये भरोसा अब देकर यहाँ से उठे। जो अभी यशवीर कादियान जी ने भी ये सवाल उठाया कि जो बड़े मगरमच्छ है उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि एक सबक बनता है और इस सबक के सहारे पूरे प्रदेश में जरूर इस तरह की स्थिति बन सकती है कि अगली बार हमें इस तरह की डिबेट या इस तरह का खुलासा ना करना पड़े। तो ये एक सवाल है कि वो सिर्फ उठने से पहले ये जरूर भरोसा दिलाए सभी को, प्रदेश की जनता को, कि उनकी सरकार इन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ, इन अधिकारियों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी, और वो कार्रवाई किस तरह की और कब तक होगी वो एक टाइम जरूर। चलिए ठीक है संजय जी, अब आखिरी में सर बहुत संक्षेप में अपना जवाब दीजिएगा। आश्वासन जो राज चाह रहे हैं कम से कम वो देकर जाइए और बिना कांग्रेस इनेलो का नाम लेकर जवाब दीजिएगा। अब आप सरकार हैं, आपके पास कम से कम सक्रिय होने के लिए तो किसी और को दोषी ठहराने का मौका नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट? नहीं अतुल जी, डॉक्टर पंकज जी ने जो सुझाव दिए हैं बहुत अच्छे सुझाव हैं, और मेरे भाई इनेलो के भारद्वाज जी ने जो भी सुझाव दिए बहुत अच्छे सुझाव है, चाहे वो हॉस्पिटल्स के अंदर रिकॉर्ड रखने की बात हो। और मैं एक बात जनता को आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में डेंगू का जो टेस्ट है वो फ्री में होता है, वो वहां पर जाकर कराएं। और भी टेस्ट बहुत से हैं जो फ्री होते हैं या कम रेट में होते हैं। दूसरी बात, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश की जनता को
कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार 2.5 करोड़ जनता की, हरियाणा की कस्टोडियन है। इसलिए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करना, ये हमारा प्रथम दायित्व है। हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। जो भी अधिकारी इसके बारे में कोताही बरतेगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय अनिल विज जी उसको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि उनके कार्यप्रणाली को हर व्यक्ति जानता है। और बड़ी मछली बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली हो, कितनी बड़ी मछली हो, ये सरकार किसी व्यक्ति की सरकार नहीं है। ये सरकार हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की सरकार है। इसलिए कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो, कितनी बड़ी लेबोरेटरी क्यों ना हो, विधानसभा लोकसभा स्तर पर पार्टी ने आपने ऑब्जर्वर भी लगाए हुए हैं अपने, वो कहाँ सोए हुए हैं? वो ऐसी खबरें, ऐसी चीजें उन्हें क्यों नहीं दिखती? ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। वो अपने आगे वो काम करते तो हमें नहीं करना। नेतागिरी चमकाने में लगे हैं। वो अगर नेतागिरी में लगे हैं। इंडिया न्यूज इस सरकार ने राज को विजिलेंस इंस्पेक्टर नहीं बनना पड़ता, राज को फिर विजिलेंस इंस्पेक्टर नहीं बनना पड़ता अगर वो लोग काम कर रहे होते। खैर, बहुत शुक्रिया, आपने आश्वासन दिया। अब देखते हैं कि खुद इस पर कितना सक्रिय है मंत्री जी और कितना काम कर पाते हैं। और अधिकारी जो अभी की बड़े बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, ताबड़तोड़ बहुत दबदबे के साथ छापा मार रहे हैं, लेकिन छापे से काम नहीं चलता है। बात तब होगी जब असल में व्यवस्था सुधरेगी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद बिलाल साहब, अरविंद भारद्वाज साहब, संजय शर्मा साहब, यशवीर कादियान साहब, पंकज वत्सर और राज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मैं जाते जाते तमाम दर्शकों से भी अपील करूंगा कि जो लूट रहे हैं उनसे लूटने से आप बचिए, और कम से कम अगर कहीं कोई इस तरीके की दिक्कत है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। आप जितना पैसा खर्च करेंगे आपसे और ज्यादा लूट होगी। हम तो अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करना पड़ेगा और जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जिनकी जेब गर्म है उनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो जेब गर्म वाले नहीं है, व्यवस्था करके कहीं से आते जाते हैं, उनको खुद अपनी जेब को बचाना होगा, वरना लूटने के लिए व्यवस्था काफी है। नमस्कार।